जातीय जनगणना की रिपोर्ट पेश होने के बाद से भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और कायस्थ समाज के जो लोग हैं वो बिहार सरकार की जो सत्ता पक्ष की पार्टियां हैं उनसे नाराज नजर आ रही हैं। और यही बड़ी वजह है कि अब राष्ट्रीय जनता दल इस चीज को दूर करना चाहती है। जो भूमिहार से नाराजगी रही है राष्ट्रीय जनता दल की, वो दूर करना चाहती है। और यही बड़ी वजह है कि अब जैसे जैसे चुनाव आ रहा है, हर एक पार्टियां और गठबंधन अलग अलग जातीय समीकरण को साधने में जुटी है। अब इसी क्रम में भूमिहार जाति को साधने की राष्ट्रीय जनता दल की ओर से कोशिश की जा रही है। और यही बड़ी वजह है कि अब श्री कृष्ण बाबू की जयंती समारोह राजद की ओर से मनाई जा रही है। हालांकि अगर जातीय जनगणना के अनुसार आंकड़े देखे जाए तो स्वर्ण समाज 15% है। भले ही 15% है, लेकिन अगर चुनावी मायने के दौरान से देखा जाए तो इस वोट बैंक को साधना काफी जरूरी है। दरअसल ये भी देखा जाता है कि जो 4 जातियां हैं, भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, कायस्थ, ये सभी 4 जातियां कहीं ना कहीं दबंगों में से एक मानी जाती है। हालांकि 15% वोट बैंक होने की वजह से अब इन जातियों को भी साधने की कोशिश की जा रही है। इसके पीछे श्री कृष्ण बाबू की जयंती समारोह राजद की ओर से मनाया जाना है। और पिछले दिनों ये भी देखा गया था कि कांग्रेस जब श्री कृष्ण बाबू की जयंती समारोह मनाई, उस वक्त लालू प्रसाद यादव यानी राजद सुप्रीमो खुद कांग्रेस के मंच पर दिखे थे और उस वक्त वो श्री कृष्ण बाबू की याद कर रहे थे। हालांकि इसके पीछे ये भी मायने हो सकते हैं कि कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर श्री कृष्ण बाबू की जयंती मनाना एक अलग सी बात है, लेकिन अगर जातिगत तौर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं भूमिहार वोट बैंक को साधने की कोशिश की जा रही है। जो नाराजगी रही है राष्ट्रीय जनता दल की और भूमिहार लोगों में, यही नाराजगी जो है वो दूर करने की कोशिश की जा रही है। और यही बड़ी वजह है कि जब आज राष्ट्रीय जनता दल श्री कृष्ण बाबू की जयंती समारोह मना रही है, एक और जहां पिछले दिनों राजद सुप्रीमो खुद श्री कृष्ण बाबू की जयंती समारोह में शामिल हुए और अब खुद तेजस्वी यादव इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं, तो देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या भूमिहार वोट बैंक को राजद साधने में कामयाब हो पाती है या नहीं। हालांकि एक बार ये भी आवाज देखी गई थी कि चूड़ा और दही एक हो चुके हैं। उस वक्त आशुतोष कुमार और तेजस्वी यादव एक मंच पर दिखे थे। हालांकि उस वक्त तेजस्वी यादव ने भूमिहार समाज से माफी मांगा और कहा कि आप सब हमारे साथ आ जाइए, आप लोग बुद्धिजीवी समाज हैं, आप लोग का साथ रहेगा तो कहीं ना कहीं बिहार लगातार आगे बढ़ता रहेगा। और यही बड़ी वजह है कि माफी तो मांगी और एक बार फिर से जातिगत जनगणना में आंकड़े जो है वो कम कर दिए गए। हालांकि इस बार जयंती समारोह राजद खुद अपनी ओर से अपने पार्टी कार्यालय में मना रही है। ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या भूमिहार वोट बैंक को राजद चुनाव से पहले साधने में कामयाब हो पाती है या नहीं। और ऐसे में आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में रखिएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।